कितना दिया मेरे गुरु ने, जितनी मेरी औकात नहीं। ये तो करम मेरे गुरुवर का, मुझ में तो ऐसी बात नहीं। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। आया हूँ मैं तो तेरे द्वार, गुरु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। गुरु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। आया हूँ मैं तो तेरे द्वार, गुरु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। गुरु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। मुझको कुछ ज्ञान दो, जीवन को जीना सीखूं, ऐसा वरदान दो। सुन लो हमारी अर्जी, मुझको कुछ ज्ञान दो, जीवन को जीना सीखूं, ऐसा वरदान दो। सूरज से शान पाऊं, चंदा समान पाऊं। सूरज से शान पाऊं, चंदा समान पाऊं। इतना सागर हो उपहार, गुरु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। बस इतनी बात है,
मेरे जीवन की डोरी अब तेरे हाथ है। मैं तो निर्गुणिया हूँ, बस इतनी बात है। मेरे जीवन की डोरी अब तेरे हाथ है। थोड़ा सा गुण मिल जाए, निर्धन को धन मिल जाए। थोड़ा सा गुण मिल जाए, निर्धन को धन मिल जाए। मानू तुम्हारा उपकार, गुरु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। गुरु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। आया हूँ मैं तो तेरे द्वार, गुरु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। गुरु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। गुरु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। गुरु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। गुरु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। सात्विक भक्ति का आश्रय लेते हुए बड़ा सुंदर ये भाव, बाबा से क्या कहना है। बस दीवाने हो जाओ प्रभु की भक्ति में, हो जाओ, रम जाओ। तुम बिन जीना भी क्या जीना, तेरी चौखट मेरा मदीना। दीवाना में दीवाना में दीवाना हो गया, दीवाना में दीवाना में दीवाना हो गया। हो दीवाना तेरा हो गया, साईं तेरी शिरडी में। दीवाना तेरा हो गया, साईं तेरी शिरडी में। दीवाना तेरा हो गया, बाबा तेरी शिरडी में। सब गाइए। तेरा हो गया, बाबा तेरी शिरडी में। दीवाना में दीवाना में दीवाना हो गया, भाव से दीवाना हो गया। दीवाना में दीवाना में दीवाना हो गया, दीवाना में दीवाना दीवाना हो गया। ओ दीवाना तेरा हो गया, बाबा तेरी शिरडी में। गाइए भाव से। हो गया, बाबा तेरी शिरडी में। दोनों हाथ से ताली बजाते हुए जय हो। क्या बात है। जय हो। काशी भी देखी, मथुरा भी देखा। काशी भी देखी, मथुरा भी देखा। शिरडी न देखी तो कुछ भी न देखा। शिरडी न देखी तो कुछ भी न देखा। दीवाना में दीवाना में दीवाना हो गया। गाइए भाव से। दीवाना में दीवाना हो गया। दीवाना में दीवाना में दीवाना हो गया। दीवाना में दीवाना में दीवाना हो गया। ओ दीवाना तेरा हो गया, बाबा तेरी शिरडी में। दीवाना तेरा हो गया, बाबा तेरी शिरडी में। भूखे को तुमने भोजन दिया है, भूखे को तुमने भोजन दिया है। और कितनी माताओं की गोदी भरी है भगवान ने।
बांझन को बाबा ललन दिया है, बांझन को बाबा ललन दिया है। दीवाना में दीवाना में दीवाना हो गया, दीवाना में दीवाना दीवाना हो गया, दीवाना में दीवाना में दीवाना हो गया, दीवाना में दीवाना दीवाना हो गया। ओ दीवाना तेरा हो गया बाबा तेरी शिरडी में, तेरा हो गया बाबा तेरी शिरडी में। जय हो। दीवाना तेरा हो गया बाबा तेरी शिरडी में, 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 दीवाना तेरा हो गया बाबा तेरी शिरडी में। दीवाना तेरा हो गया बाबा तेरी शिरडी में, दीवाना तेरा हो गया बाबा तेरी शिरडी में। सत्संग से बड़ा ना तो कोई तीर्थ है ना कोई पद है, सबसे बड़ा सत्संग है। सब कुछ छोड़कर भी सत्संग प्राप्त हो जाए तो समझ लीजिए बाबा की बहुत बड़ी दया हो गई। और ध्यान रखना, जो आस्था चैनल के माध्यम से भी मुझे सुन रहे हैं, परमात्मा तक पहुंचने के 4 ही साधन हैं: नाम, लीला, स्वरूप और धाम। अगर भगवान तक पहुंचना हो, या तो नाम जपो, या तो लीलाओं का श्रवण करो, या उनके स्वरूप का ध्यान करो, और या उनके धाम में आकर बस जाओ। तो मैं समझता हूं कि आप और हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आज हमें 4 साधन प्राप्त हो गए। क्यों? क्योंकि भगवान का नाम भी हम ले रहे हैं, उनकी लीलाओं का श्रवण भी कर रहे हैं, उनका स्वरूप प्रत्यक्ष हमारे सामने है। और सबसे बड़ी बात है कि जहां का कण कण साईं महिमा की कहानी बोलता है, जहां के रोम रोम में मेरे भगवान रमे हुए हैं, आज उसी परम पावन तीर्थ स्थल शिरडी में बैठकर हम बाबा की कथा का श्रवण कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती। आइए बाबा को धन्यवाद देते हैं। और बड़ा सुंदर ये भाव कि मेरे तो आधार हैं श्री साईं के चरणारविंद, मेरे तो आधार है श्री साईं के चरणारविंद, मेरे तो आधार हैं श्री साईं के चरणारविंद, मेरे तो आधार है श्री साईं के चरणारविंद, साईं के चरणारविंद, बाबा के चरणारविंद। गाइए भाव से, क्या बात चरणारविंद मेरे बाबा के चरणारविंद। अरे मेरे तो आधार है श्री साईं के चरणारविंद, मेरे तो आधार है श्री साईं के चरणारविंद। जिसके आधार मेरे भगवान के चरणारविंद हैं, वही भजन को गाना, बाकी सब चुप बैठे रहना, कोई दिक्कत नहीं। अरे मेरे तो आधार है श्री साईं के चरणारविंद, मेरे तो आधार है क्या बात है? श्री साईं के चरणारविंद। क्या बात है, जय हो।
सर्व जगत का सार है श्री साईं के चरणारविंद। सर्व जगत का सार है श्री साईं के चरणारविंद। कलयुग में उद्धार है श्री साईं के चरणारविंद। कलयुग में उद्धार है श्री साईं के चरणारविंद। साईं के चरणारविंद, बाबा के चरणारविंद। हरि हरि बोल। मेरे बाबा के चरणारविंद। मेरे तो आधार है श्री साईं के चरणारविंद। मेरे तो आधार है श्री साईं के चरणारविंद। ध्यान देना, जिसने बाबा को अपने जीवन का आधार बना लिया उसे फिर किसी और आधार की आवश्यकता नहीं पड़ती। मेरे जीवन का आधार है श्री साईं के चरणारविंद। जीवन का आधार है श्री साईं के चरणारविंद। भगवान ने कहा है भगवत गीता में कि अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्य भाव से मेरा चिंतन करके तो देखो, फिर तुम्हारी लाभ और हानि सब मेरे हाथ में है। समर्पित कर दो पूरा जीवन भगवान के चरणों में। एक संत थे तो वो यही कहते थे कि मेरे जीवन का आधार है श्री साईं के चरणारविंद। माला नहीं जपते थे, ध्यान देना। वो कहा करते थे कि ये सोचकर मैंने माला जपना छोड़ दिया, ये सोचकर मैंने माला जपना छोड़ दिया, अरे गिन गिन के क्या मांगू, मेरा साईं तो बेहिसाब देता है। अरे वो बेहिसाब देता है, क्या गिन गिन के मांगू। और वो कहते थे ये जितने भी मेरे सामने बैठे हैं ना, ये सब मेरी माला के मन के हैं। इनको देखता हूं तो मेरी माला होती है, मेरी इबादत होती है। ये जितने सब सामने बैठे हैं सब मेरी माला के मन के हैं। एक बार एक नगर से निकल रहे थे तो क्या देखते हैं, ऊपर एक महिला जो है वो बाल सुखा रही है। ध्यान देना। अब वो देखने लगे घुर घुर कर। उस महिला को लग रहा है बाबा जी जो है गलत नजर से देख रहे हैं मुझे, पर उनकी तो इबादत थी। उसने अपने पति से कहा, कहती है देखो ये नीचे जो खड़े हैं ना कैसे देख रहे हैं मुझे गुरु गुरु के। पतिदेव नीचे आए और 3-4 जूते लगा दिए, 3-4 जूते मार दिए संत को। वो सम रहे, क्योंकि ध्यान रखना सुख में और दुख में सम रहना ही संतत्व है। संतत्व क्या है कि आप दुख में भी वैसे रहो और सुख में भी वैसे रहो। दुख में कभी घबराओ नहीं और सुख में कभी इतराओ नहीं। इसको ध्यान रखो, ये सूत्र है। उन्होंने कुछ नहीं कहा, पर कहते हैं ना कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। अपने भक्त का अपमान नहीं सहते प्रभु। पतिदेव ने जूते लगा दिए, पर जब जाने लगा तो सीढ़ियों पर पैर फिसला और वहीं गोविंदाय नमो नमः। भगवान नहीं देख पाए। औरत नीचे आई, शोर मचाने लगी, कहती देखो ये इन्होंने क्या कर दिया, मेरे पति के साथ ऐसा हो गया। सब अगल बगल वाले आ गए, सबने संत को घेर लिया। संत कहते मैंने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया मैंने, कैसे हो गया ये सब। संत कहते हैं तेरा जो मालिक आया, उस औरत से, तेरा जो मालिक आया उसने जूता लगा दिया, पर मेरे मालिक को गुस्सा आया, उसने झगड़ा ही मुका दिया। मेरे मालिक को पसंद नहीं आया, इसलिए मेरे जीवन का आधार है श्री साईं के चरणारविंद। जीवन का आधार है श्री साईं के चरणारविंद। साईं के चरणारविंद, बाबा के चरणारविंद। साईं के चरणारविंद, बाबा के चरणारविंद। अरे मेरे तो आधार है श्री साईं के
के चरणारविंद, मेरे तो आधार है श्री साईं के चरणारविंद। देखिए दोनों हाथ से ताली बजाते हुए आज बाबा के सामने बैठे हैं। आपका स्वर कोई नहीं देख रहा, आपका भाव मेरे परमात्मा देख रहे हैं। आज शंखनाद कर दो भगवान के गुणानुवाद का और मेरे साथ साथ बोलो ओम साईं नमो नमः, श्री साईं नमो नमः, जय जय साईं नमो नमः, सद्गुरु साईं नमो नमः, ओम साईं नमो नमः। सब गाइए नमो नमः, जय जय साईं नमो नमः, सद्गुरु साईं नमो नमः। ओम साईं नमो नमः, श्री साईं नमो नमः, जय जय साईं नमो नमः, सद्गुरु साईं नमो नमः, ओम साईं नमो नमः, श्री साईं नमो नमः, क्या बात है, साईं जय हो। नमो नमः, सद्गुरु साईं नमो नमः। ओम साईं नमो नमः, श्री साईं नमो नमः, जय जय साईं नमो नमः, सद्गुरु साईं नमो नमः, ओम साईं नमो नमः, श्री साईं नमो नमः, जय जय साईं नमो नमः, सद्गुरु साईं नमो नमः। ओम साईं नमो नमः, श्री साईं नमो नमः, जय जय साईं नमो नमः, सद्गुरु साईं नमो नमः। समर्थ सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की। इस प्रकार से बाबा कली काल में अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। भैया बाबा के सहस्त्रों चमत्कार हो रहे हैं। ये बात जो मैं यहाँ से कह रहा हूँ, आप ध्यान रखिएगा कि ये कोई किताब की लिखी हुई बात नहीं है, ये एक साईं भक्त की सच्ची घटना व्यासपीठ से मैं निवेदित कर रहा हूँ। कहते हैं कि टाटा हॉस्पिटल बॉम्बे, 10 वर्ष पूर्व की घटना है लगभग। वहां का ऑपरेशन थिएटर, एक ऑपरेशन वहां पर चल रहा है, ओपन हार्ट सर्जरी एक व्यक्ति की हो रही है, लगभग 55 से 60 वर्ष की आयु उस व्यक्ति की। और एक बड़ी अजीब सी घटना वहां पर घटित होने लगी कि ऑपरेशन करते करते जो डॉक्टर्स थे उन्होंने देखा कि हृदय का जो आकार है, जब वो सर्जरी कर रहे थे वो साधारण आकार से बढ़ने लगा, जिसे हम कहते हैं स्वेल करने लगा। डॉक्टर बड़े परेशान कि ये कौन सी अद्भुत घटना हो रही। कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीजें मेडिकल साइंस के बाहर होती, डॉक्टर्स के पास कोई इलाज नहीं था इस बात का। हृदय का आकार बढ़ता जा रहा था। डॉक्टर्स ने बाहर आकर जो सगे संबंधी थे उस व्यक्ति के, उन सबको कहा कि भैया देखिए, अब हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है, अब तो आप भगवान से प्रार्थना कीजिए, अब तो सब भगवान के हाथ में है। मैं यहां से निवेदन करूंगा कि विज्ञान भी एक समय पर आकर अध्यात्म के आगे झुक जाता है। आखिरकार डॉक्टर भी ये कह देता है कि अब तो सब प्रभु के हाथ में है, फिर भी लोग नास्तिक बन जाते हैं। ये उनकी दरिद्रता है, ये उनकी विक्षिप्तता है। फिर भी लोग कहते हैं कि भगवान कहाँ है। अरे भगवान कहाँ नहीं है, ये मुझसे पूछिए आप। तो सगे संबंधियों को कहा कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, अब आप देख लीजिए क्या करना है, अब कभी भी कुछ भी हो सकता है। जो वहां पर पुत्र और पुत्र वधुएं थी रुदन करने लगी। एक बड़ा कोलाहल सा वहां पर मच गया, बड़ा दुख का वातावरण चारों ओर हो गया। अब कुछ बड़े लोग होते हैं ना, वो कहते हैं कि भैया देखो तुम अपने रिश्तेदारों को बुलाना प्रारंभ कर दो, क्योंकि अब तो इनके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। तो जो ज्येष्ठ पुत्र था वो बड़ी हिम्मत जुटाकर, बहुत हिम्मत जुटाकर नीचे के पीसीओ में फोन करने के लिए गया, क्योंकि मैंने आपसे बताया 10 वर्ष पूर्व की बात है, तब इतना प्रचलन नहीं था ये दूरभाष यंत्र का। तो नीचे के पीसीओ में फोन करने के लिए गया कुछ लोगों को। भैया जब पीसीओ में घुसता है तो क्या देखता है, ध्यान देना, कि शिरडी के साईनाथ भगवान की विशाल तस्वीर। ये जो मेरे पीछे दोनों वरदास लेकर खड़े हुए हैं, इसी प्रकार की एक तस्वीर वहां पर लगी हुई है उस पीसीओ में, जिसमें भगवान के दोनों वरदास सामने हैं और नीचे क्या लिखा हुआ है, Why fear when I am here? तुझे डरने की क्या आवश्यकता है। साईनाथ महाराज की जय। Why fear when I am here? उस तस्वीर के ऊपर लिखा हुआ है। और वो तो ये नहीं जानता था कि ये कौन से भगवान है। जो पहली बार देखता है उसे क्या मालूम ये कौन है। हाँ, तो कलिकाल के प्रत्यक्ष देवता हैं।
सभी देवों का दर्शन हो जाता है भगवान में। न जाने कौन सी कशिश थी उस तस्वीर में, न जाने कौन सा आकर्षण था कि वो व्यक्ति वहीं रुक गया, हाथ अपने आप जुड़ गए और कहता है कि तुम कौन हो मैं ये नहीं जानता, तुम कौन से भगवान हो मैं नहीं जानता, तुम कौन से गुरु हो, तुम कौन से संत हो मैं नहीं जानता, पर अगर तुम कुछ हो तो आज मेरे पिता की रक्षा करो। जिसने उंगली पकड़कर चलना सिखाया। भैया कहते हैं कि मां की ममता धरती से भी भारी होती है और पिता के अरमान आसमान से भी ऊंचे होते हैं। एक पिता ही है जो अपने पुत्र को अपने से सवाया होते हुए भी देख लेता है। किसी और रिश्ते में ये बात नहीं है, बाकी तो सब जलते रहते हैं कि ऐसा कैसे हो रहा है, ये उत्थान की ओर कैसे जा रहा है। सिर्फ पिता होता है जो प्रसन्न होता है कि मेरा पुत्र आगे बढ़े। सिर्फ पिता होता। आंखों से अश्रु बह रहे हैं, विपत्ति का समय। पीसीओ का मालिक बाबा का बहुत बड़ा भक्त था, अनन्य भक्त। उससे रहा नहीं गया, उसने पूछा कि बेटा बताओ क्या बात है। इसने कहा कि ऐसा ऐसा हो गया है और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तो वो कहता है कि देखो मैं ज्यादा तो नहीं जानता, पर मैं बस इतना जानता हूं कि शिरडी के भगवान ने एक बार पानी से दीप जलाए थे, पानी से दीप जलाए थे। तेरी आंखों से भी आज जो ये पानी गिर रहा है ये खाली नहीं जाएगा, इससे भी आज दीप जलेंगे। और देखो एक साईं भक्त के पास देने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ एक ही वस्तु है, बाबा की विभूति। कभी तुम किसी साईं भक्त के पास जाओ ना, कुछ और मिले ना मिले, पर बाबा की ऊदी जरूर रखता अपने पास। तो बाबा की विभूति जेब से निकालकर उसको दी और कहा कि भैया तू इसको ले जा। उसने कहा ये क्या है? तो कहते हैं वो है जो काम औषधि भी नहीं कर पाती, वो ये विभूति कर देती है। जो बात दवा से बन न सके वो बात दुआ से होती है, जो बात दवा से बन न सके वो बात दुआ से होती है, और जब सच्चा सदगुरु मिलता है तो बात खुदा से होती है। ये विभूति उसके हाथ में दे दी कि जाओ और अगर हो सके तो अपने पिता के भाल पर इसका तिलक लगा देना। बाबा ने चाहा तो तुम्हारे पिता की रक्षा हो जाएगी, उसका जीवन सुरक्षित हो जाएगा। बड़े विश्वास के साथ विभूति हाथ में लेकर बाबा के नाम का उच्चारण करते हुए कि हे प्रभु मेरी पिता की रक्षा करो। ओम साईं नमो नमः, श्री साईं नमो नमः, जय जय साईं नमो नमः, सदगुरु साईं नमो नमः। बड़े विश्वास के साथ, क्योंकि विश्वास भक्ति का मूल है। विश्वास से बड़े बड़े पर्वत भी नष्ट हो जाया करते हैं, तुक के पहाड़ टूटकर गिर जाते हैं। विश्वास के साथ बाबा के विभूति को हाथ में लेकर जा रहा है ऑपरेशन थिएटर की ओर। डॉक्टर मना कर चुके हैं, परंतु डॉक्टरों ने कहा कि ये जो कर रहा है इसको करने दो। ऑपरेशन थिएटर में घुसा, बाबा का नाम लेकर उस विभूति को अपने पिता के भाल पर तिलक लगा दिया। परमम पवित्रम बाबा विभूतिम परमम विचित्रम लीला विभूतिम। विचित्र कार्य कर जाती है ये विभूति, जो कार्य कोई नहीं कर सकता वो ये विभूति कर देती है। और ऐसी परम वांगमयी परम कृपामयी विभूति का मैं आश्रय ग्रहण करता हूँ। इदम आश्रयामि, ये कहते हुए पिता के भाल पर तिलक लगा दिया। और आज एक बहुत बड़ा चमत्कार टाटा हॉस्पिटल में हुआ, जिसका कोई जवाब नहीं मेडिकल साइंस के पास, कोई जवाब नहीं। विभूति लगाते ही हार्ट वापस अपनी नॉर्मल जगह पर आ गया। और यहाँ पर मुझे कहना पड़ेगा कि जिंदगी मौत के साए में पला करती है, जिंदगी मौत के साए में पला करती है। तेरी चौखट ही सारे जग का भला करती है। और उसे दुनिया में कौन मिटाने वाला है, उसे दुनिया में कौन मिटाने वाला है जिसके सीने में तेरी जोत जला करती है। परम श्रद्धेय श्री शुभ्रम बहल जी के ओजस्वी प्रवचनों से मन के विकार दूर होते हैं। उनके श्री मुख से परम देव शिरडी के साईं की दिव्य कथा को सुनकर जीवन शांति और आनंद से सुगंधित हो उठा है।
अगर आप भी गुरु जी के कथा कार्यक्रमों का आयोजन अपने नगर में करवाना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 098385900000।